50,000 रुपए की कमाई और बस कुछ मिनटों में सिर्फ 5,000 रुपए बाकी। वरुण की आंखों के सामने सब कुछ बिखर गया। वो सपना, घर, गाड़ी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई सब धीरे धीरे धुंधला होता गया। और सबसे बड़ा दर्द, उसने किसी से शेयर भी नहीं किया, बस अपने आप से लड़ता रहा। क्या आप भी उस दर्द, उस पछतावे से गुजरे हैं जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया? सोशल मीडिया पर दिखती वो चमक-दमक वाली तस्वीरें, रातों रात करोड़पति बनने के सपने दिखाने वाली रीलें, क्या आपको भी इसने कभी अपनी मीठी बातों में फंसाया है? क्या आपने भी सोचा है बस यही है वो शॉर्टकट? आखिर शेयर मार्केट से पैसा कमाना क्या सच में इम्पॉसिबल है? या फिर शायद हमने बस गलत रास्ता चुना था? शेयर मार्केट से पैसा कमाना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन सही रास्ता, सही सोच और सही समय समझना जरूरी है। क्या आपने भी कभी ऐसा झटका खाया है जहां शेयर मार्केट की चमक ने लुभाया तो सही, लेकिन सिखाया सिर्फ पछतावा? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, एक सच्ची कहानी के जरिए। 50,000 रुपए की कमाई आंखों के सामने कुछ ही मिनटों में कैसे 5,000 रुपए बनकर रह गई। नमस्कार दोस्तों, टुवर्ड्स समृद्धि में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आज मैं आपको वरुण की कहानी सुनाने वाला हूं। वरुण बिल्कुल आपकी और मेरी तरह एक आम भारतीय मिडिल क्लास व्यक्ति, एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला, सुबह 9 से शाम 6 की दौड़ और आंखों में सजे अनगिनत सपने, अपने छोटे परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, एक सुरक्षित भविष्य जहां उन्हें कभी किसी चीज की कमी न हो। वरुण की सैलरी हर महीने आती और देखते ही देखते खत्म हो जाती। घर का किराया, होम लोन की EMI, बच्चों की स्कूल फीस, राशन पानी, पेट्रोल के बढ़ते दाम, बस खींचतान कर महीना गुजरता। अक्सर तो महीने के अंत में जेब खाली ही रहती। बचत के नाम पर कुछ खास बचता नहीं था और भविष्य की चिंता किसी भारी पत्थर की तरह हर पल उसके सीने पर रखी रहती। क्या यही है मेरी और मेरे परिवार की किस्मत? वो अक्सर रात की खामोशी में खुद से पूछता। क्या मैं कभी अपने सपनों का घर बना पाऊंगा? क्या मैं अपने बच्चों को वो सब दे पाऊंगा जिसके वो हकदार हैं? फिर एक दिन बोरियत मिटाने के लिए वरुण ने अपना फोन उठाया। वही रोज की सोशल मीडिया रील्स, छोटे छोटे वीडियोस। लेकिन आज कुछ अलग था। एक वीडियो पॉपअप हुआ, स्टॉक मार्केट से करोड़पति कैसे बने, सिर्फ 10 दिन में। फिर दूसरा, 10,000 रुपए लगाओ, 1 लाख रुपए पाओ। एक गुरुजी बड़े आत्मविश्वास से कहते दिख रहे थे, रिस्क लो, रॉकेट बनो। वरुण की आंखों में एक नई चमक आई। यह तो वो रास्ता था जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। यह तो वो जादुई चाबी थी जिससे उसकी सारी समस्याएं हल हो सकती थी। नौकरी से तो कुछ नहीं होगा, उसके मन में लड्डू फूटे। यह रहा असली रास्ता। पैसा डबल, ट्रिपल, 10 गुना करने का सपना अब पूरा होगा। बच्चों का भविष्य, मेरा घर, सब यहीं से आएगा। उसकी रातों की नींद उड़ गई। अब उसे सिर्फ एक ही धुन थी, जल्दी अमीर बनना। बिना किसी जानकारी के, बिना कोई किताब पढ़े, बिना किसी गुरु से सीखे। वरुण ने सुना था ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बनता है। उसे लगा यही शॉर्टकट है। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, वो 50,000 रुपए लगाई और सीधा कूद पड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग के गहरे समंदर में। 10x, 20x लीवरेज के साथ, यानी अपनी औकात से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक दाव। उसे लगा यही तो मौका है। शुरू में तो किस्मत भी वरुण की जेब में जैसे बैठ गई थी। उसने जैसे ही ट्रेडिंग शुरू की, छोटे छोटे दाव लगाकर हर बार मुनाफा कमाया। हरे रंग की स्क्रीन, ऊपर जाते चार्ट्स, चमकते नंबर्स, मानो पैसा अपने आप खींचा चला आ रहा था। 5,000, 10,000 बना, फिर 10 से 20 और देखते ही देखते वरुण को लगने लगा कि शेयर मार्केट तो बस उसके इशारों पर नाच रहा है। वरुण के चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन धीरे धीरे वही भरोसा घमंड में बदलने लगा। उसे लगने लगा अब तो मैं भी उन सोशल मीडिया के करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल होने वाला हूँ। अब तो मैं प्रो बन गया हूँ, वो मन ही मन कहता। उसे लगा अब दुनिया उसकी मुट्ठी में है। उसे उन YouTube वीडियोस के गुरु की हर बात सच लगने लगी, हर बुलिश कॉल सही लगने लगी, क्योंकि उसकी जेब भर रही थी। उसने मार्केट के नियमों को, उसके जोखिमों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, मार्केट किसी के घमंड को बर्दाश्त नहीं करता और न ही वो किसी के सपनों का मोहताज है। एक दिन मार्केट धड़ाम से गिरा। यह कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, यह एक बड़ी गिरावट थी। और वरुण के लिए यह सिर्फ एक बाजार का उतार चढ़ाव नहीं था, यह एक हकीकत का कड़वा तमाचा था। एक ही दिन में उसकी पूरी पूंजी, वो 50,000 रुपए जो उसने बड़ी मुश्किल से बचाए थे, देखते ही देखते 5,000 रुपए में बदल गई। सब कुछ डूब गया, सब कुछ। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने राख में मिलते नजर आए। वरुण के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी।
एक झटके में 45,000 रुपए का नुकसान। लेकिन ये सिर्फ रुपए नहीं थे, ये उसके सपने थे, उसकी उम्मीदों की उड़ान थी, उसके परिवार का सुरक्षित भविष्य था। ये वो पैसे थे जो उसने महीनों की मेहनत, बचत और उम्मीदों से जोड़े थे, बच्चों की पढ़ाई, माँ की दवाई और एक छोटे से अपने घर का सपना। सब कुछ आंखों के सामने टूटता नजर आया। उस रात वह सो नहीं पाया, करवटें बदलता रहा, छत को घूरता रहा और खुद से एक ही सवाल करता रहा, मैंने ये क्या कर दिया? वो एक पल का लालच, वो झूठी उम्मीद की चमक, जिसने उसकी सारी मेहनत को राख कर दिया। वरुण खुद को कोसता रहा, काश मैंने सोच समझकर कदम उठाया होता, काश किसी अनुभवी से सलाह ली होती, काश मैंने भावनाओं में बहकर नहीं, समझदारी से निवेश किया होता। पर अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। यह नुकसान केवल पैसों का नहीं था, ये एक भावनात्मक चोट थी जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया था। घर का माहौल गमगीन और तनाव से भरा हुआ था। एक अजीब सी खामोशी पूरे घर में पसरी हुई थी, जैसे दीवारें भी वरुण की हार का बोझ महसूस कर रही हों। पत्नी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, बच्चे की स्कूल की फीस समय पर नहीं जा पाई थी, होम लोन की ईएमआई सिर पर थी और किचन के डिब्बों की तरह अब उम्मीदें भी खाली होती जा रही थीं। वरुण बाहर से शांत दिख रहा था, पर अंदर से हर दिन चुपचाप टूटता जा रहा था, जैसे कोई बर्फ का पहाड़ धीरे धीरे पिघल रहा हो। उसे खुद पर शर्म भी आ रही थी और गुस्सा भी। उसने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, परिवार को एक बेहतर जिंदगी का भरोसा दिया था, पर अब वही सपने उसके माथे पर बोझ बन चुके थे। उसे लगने लगा जैसे उसने अपने अपनों का भरोसा तोड़ दिया हो। लेकिन हालात जैसे भी हों, एक पिता और एक पति को टूटने की इजाजत नहीं होती। उसने आंखें पोंछी, मुस्कुराने की कोशिश की और धीरे से कहा, सब ठीक है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। क्या मैं कभी उबर पाऊंगा इस दलदल से? क्या मैं फिर से अपने परिवार को वो सुकून, वो खुशी दे पाऊंगा जिसके वो सच में हकदार हैं? उसके दिल की धड़कनों में अब सिर्फ एक ही जंग चल रही थी, हार मानूं या फिर खुद को फिर से खड़ा करूं। टूटे हुए दिल और बिखरे हुए दिमाग के साथ एक दिन वरुण ने भारी मन से गूगल खोला और टाइप किया, शेयर मार्केट में पैसा क्यों डूबता है, क्यों 90% लोग इसमें हार मान लेते हैं। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ पछतावा था और सवालों की भीड़। वो स्क्रीन पर एक एक आर्टिकल पढ़ता गया, हर वीडियो को ध्यान से देखता गया और जैसे जैसे वो गहराई में जाता गया, उसे अपने ही अतीत का आईना नजर आने लगा। हर तरफ वही दर्दनाक कहानियां, बिना सीखे मार्केट में कूदना, टिप्स के पीछे भागना, जल्दबाजी में अमीर बनने का ख्वाब देखना और लाल चढ़र के बीच फंसी भावनाओं में बह जाना। वो हैरान था कि जिन गलतियों को वो अपना नसीब समझता था, वो तो हर नौसिखिए की आम कहानी थी। उसे अब समझ आने लगा था कि असली दुश्मन मार्केट नहीं था, बल्कि उसकी अपनी नासमझी थी। उस रात वरुण ने पहली बार अपने अहम से लड़ाई की शुरुआत की और यहीं से शुरू हुई उसकी असली स्टॉक मार्केट जर्नी। और फिर एक दिन, हजारों घंटों की तलाश, सैकड़ों फेल वीडियोस और तमाम बकवास टिप्स के बीच अचानक वरुण की उंगली एक बेहद अलग से वीडियो पर आकर रुक गई। ना उसमें कोई चमक थी, ना महंगे स्टूडियो लाइट्स, ना मोटिवेशनल शोर शराबा। बस एक सादा सा कमरा, एक बूढ़ा इंसान, बालों में चांदी, चेहरे पर अनुभव की रेखाएं और आवाज में सालों की तपस्या का ठहराव। वह कोई सेलिब्रिटी नहीं था, पर उसकी आंखों में एक सच्चे निवेशक की चमक थी। वह शांत स्वर में बता रहा था कि कैसे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गजों ने शेयर बाजार को जुआ नहीं, बल्कि समझ का खेल माना। उन्होंने ट्रेडिंग की नहीं, बल्कि लंबी अवधि की सोच की बात की। बताया कि कैसे धैर्य, सही जानकारी और अच्छे व्यवसायों में निवेश करके करोड़ों की संपत्ति बनाई जा सकती है। उस बुजुर्ग ने कहा, बाजार में पैसा कमाना कोई 5 मिनट का खेल नहीं, ये समझ, सब्र और सही फैसलों की परीक्षा है। यहां भागकर नहीं, रुककर जीत मिलती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको जल्दबाजी नहीं, समझदारी को चुनना होगा। वो एक वीडियो वरुण की पूरी सोच बदल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी शॉर्टकट्स में नहीं, दीर्घकालिक दृष्टि में छुपी है। उसी पल वरुण को पहली बार एक गहरी सच्चाई का एहसास हुआ कि धीरे अमीर बनना न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि वही सबसे भरोसेमंद रास्ता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी, ना ही कोई रातों रात अमीर बनने वाला फार्मूला। ये था एक ठोस सोच, एक मजबूत नींव, और उस रास्ते का नाम था वैल्यू इन्वेस्टिंग। उसने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी वक्त और समझ से आती है, तुक्के और जल्दबाजी से नहीं। उसका हाथ फोन स्क्रीन पर थमा हुआ था, लेकिन आंखें जैसे ठहर गई थी उस वीडियो पर। हर एक शब्द उसे अंदर तक छू रहा था। अब जाकर वरुण को समझ आया कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सिर्फ तरीका ही नहीं, सोच का भी फर्क होता है। ट्रेडिंग अगर समझ के बिना की जाए तो एक चमकदार जुआ है, जहां थोड़े में बहुत खोने का खतरा है। वहीं इन्वेस्टिंग तो जैसे किसी विजन में भागीदार बनना है, किसी मजबूत बिजनेस में हिस्सेदारी लेना और उसे समय देना, जैसे एक पौधा लगाना और सालों बाद उसकी छाव में बैठना। वरुण अब बदल चुका था।
उसके सपने अब तेजी से पैसा कमाने से हटकर सही रास्ते से समृद्ध बनने की ओर मुड़ चुके थे और यही बदलाव उसके निवेश जीवन की असली शुरुआत थी। वरुण ने अब एक ठान लिया था, यह सिर्फ एक हार नहीं थी बल्कि एक ऐसा पड़ाव था जहां से असली सीख शुरू होती है। वो जान चुका था कि बिना समझ के पैसा लगाना एक जुए से कम नहीं। अब वो हर रात एक नई आदत डाल चुका था। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते, वो YouTube पर वैल्यू इन्वेस्टिंग की वीडियो देखता, हर टॉपिक पर गहराई से रिसर्च करता। उसने खुद से वादा किया था कि अब वो बस शेयर नहीं खरीदेगा, अब वो बिजनेस खरीदेगा, सोच समझकर, ठोस रिसर्च के बाद। वो हर लेख को ध्यान से पढ़ता, नोट्स बनाता और बार बार दोहराता। कंपनी की वैल्यू उसके प्राइस से बड़ी होनी चाहिए। उसने सीखा कि किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी कमाई कैसे बढ़ती है, कंपटीशन कौन है और असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाली जाती है। उसे अब यह समझ आ गया था कि पैसा शेयर मार्केट से नहीं, सही ज्ञान और धैर्य से बनता है। वरुण अब जान चुका था कि असली निवेशक वही है जो तब खरीदता है जब बाकी डर रहे हों और तब शांत रहता है जब बाकी लालच में अंधे हो जाते हैं। संयम और अनुशासन, यही थे उसके नए गुरु। अब वरुण एक बदलता हुआ इंसान था जिसने अपनी गलती से सीखा और उसे ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जहां वो सिर्फ तेजी से पैसा कमाने की होड़ में था, वहीं अब उसकी नजर दीर्घकालिक समृद्धि पर थी। अब फोकस सिर्फ कमाई पर नहीं बल्कि समझदारी से पैसा बचाने, सही दिशा में निवेश करने और समय के साथ उसे बढ़ाने की रणनीति पर था। उसने सीखा कि शेयर बाजार कोई लॉटरी नहीं बल्कि धैर्य और अनुशासन का खेल है। इसीलिए उसने ऑप्शंस, पेनी स्टॉक्स और भावनाओं में बहकर लिए गए ट्रेड्स से दूरी बना ली। अब उसने मजबूत बैलेंस शीट और साफ सुथरे बिजनेस मॉडल वाली कंपनियों की पहचान करनी शुरू की। वो कंपनियां जो न केवल आज अच्छा कर रही हैं, बल्कि आने वाले वर्षों में भी स्थिरता से ग्रो कर सकती हैं। और फिर उसने शुरू किया सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश, बिना टाइमिंग की चिंता किए, बिना भावनात्मक फैसले लिए, बस शांत मन से और पूरी समझ के साथ। वो जान चुका था असली जीत बाजार को मात देने में नहीं, खुद की आदतों और लालच को मात देने में है। अब वह हर किसी को बड़े आत्मविश्वास से समझाने लगा था, भाई, ऑप्शन में आंख बंद करके मत कूदो। ये कोई जुआ नहीं है। इसमें पैसे से पहले समझ की जरूरत होती है। पहले सीखो, पहले जानो कि बिजनेस कैसे चलता है, कंपनी कैसे कमाती है, फिर सोचो निवेश के बारे में। अब वह खुद टुवर्ड्स समृद्धि चैनल का न सिर्फ नियमित दर्शक था बल्कि सबसे बड़ा प्रशंसक बन चुका था। हर संडे सुबह वो जैसे किसी नई फिल्म का इंतजार करता था, लेकिन ये फिल्म उसकी जिंदगी बदल रही थी। उसने खुद को DCF मॉडल, इंट्रिंसिक वैल्यू, बिजनेस एनालिसिस और मैनेजमेंट क्वालिटी जैसे भारी भरकम शब्दों से डरना बंद कर दिया था। अब ये सब उसके लिए ज्ञान के जरिए थे जो साफ साफ समझ आने लगे थे। जहां कभी वो बस शेयर के प्राइस पर दाव लगाता था, अब वो कंपनी के भविष्य, प्रोडक्ट्स, बैलेंस शीट और ग्रोथ पोटेंशियल को परखने लगा था। एक आम ट्रेडर अब समझदार निवेशक की ओर बढ़ चला था, एक सच्चे समृद्धि पथ पर। वरुण का पोर्टफोलियो अब धीरे धीरे रंग ला रहा था। हर महीने उसका निवेश फल देने लगा था। अब वो लाल नहीं, हरे रंग की स्क्रीन देखने का आदी हो चुका था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की अलग ही चमक थी, आंखों में एक स्थिर विजन था और घर में अब एक नई ऊर्जा थी। जहां पहले चिंता और अनिश्चितता का माहौल था, अब वहां वित्तीय अनुशासन, स्थिरता और मानसिक शांति थी। वरुण अब मुस्कुराकर कहता है, शेयर मार्केट से पैसा कमाना इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, पर अगर आप हर रात करोड़पति बनने का सपना लेकर सोते हो तो सुबह निराशा ही मिलेगी। असली जादू तब होता है जब आप धैर्य रखते हैं, सीखते हैं और जल्दी अमीर बनने की लालसा छोड़ देते हैं। तभी शेयर मार्केट आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है, दुश्मन नहीं। कभी सोचा नहीं था कि एक YouTube की शॉर्ट रील मेरी पूरी सोच, मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी, और एक इंटरव्यू मेरी आंखें खोल देगा। शुरुआत में मैंने वही गलती की जो शायद आप में से बहुत से लोग कर रहे होंगे, तेजी से अमीर बनने का सपना, जल्दी रिटर्न की चाह और लालच में आकर शॉर्टकट ढूंढना। मैंने सुना था, बाय द डिप, यह मल्टीबैगर है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट मत छोड़ना, और आंख मूंद कर पैसा लगा दिया। नतीजा, कुछ ही हफ्तों में सब कुछ लुटा बैठा। मैं टूट चुका था, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत हुई। मैंने खुद को रोका, धैर्य रखा और सीखा असली निवेश क्या होता है। एक इंटरव्यू देखा जिसने मेरी सोच की दिशा मोड़ दी। तब जाकर समझ आया कि शेयर मार्केट कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये तो एक मैराथन है। यहाँ तेज भागने वाले अक्सर थककर गिर जाते हैं और जो धीरज से, समझदारी से चलते हैं वही अंत तक पहुंचते हैं। अब मैं शॉर्टकट नहीं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स देखता हूँ, ट्रेंड नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ, और सबसे जरूरी, मैं अब उम्मीद नहीं करता बल्कि प्लान करता हूँ। यही बदलाव मेरी सबसे बड़ी जीत है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी वो गलतियां न दोहराएं जो मैंने की थी। अब जरा सोचिए, क्या आपने भी कभी वरुण की तरह शेयर बाजार में तेजी से पैसा कमाने का सपना देखा है?
क्या वो हरियाली से भरी स्क्रीन, बढ़ते हुए नंबर और अचानक मिला मुनाफा कभी आपको भी घमंड के रास्ते ले गया? क्या आपने भी कभी जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला लिया जिसे आज सोचकर अफसोस होता है? वरुण की ये कहानी कहीं न कहीं हम सब की कहानी है, सपनों, गलतियों और सीख की कहानी। तो अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए कि आप इस कहानी से कितना जुड़ते हैं। क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है? हम आपके अनुभव पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी किसी और के लिए एक बड़ी सीख बन जाए। तो दोस्तों, अगर आपकी कहानी भी कहीं न कहीं वरुण जैसी ही है, अगर आपने भी बिना सीखे बूझे शेयर बाजार में कदम रख दिया है या अब भी उस जाल में फंसने से खुद को बचाना चाहते हैं, तो अब वक्त है जागने का। क्योंकि पैसा बनाना कोई जादू नहीं, ये एक कला है और हर कला को सीखने के लिए चाहिए सही मार्गदर्शन, सच्चा ज्ञान और धैर्य। और इसी रास्ते पर हम आपके सच्चे साथी बनना चाहते हैं। हमारा चैनल टुवर्ड्स समृद्धि सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि एक मिशन है जो आपको सिखाएगा फाइनेंशियल सफलता का सही और स्थायी रास्ता। हम बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं एक बेहद खास और पूरी तरह स्टेप बाय स्टेप वीडियो सीरीज फंडामेंटल एनालिसिस की गहराई को समझाने के लिए। इस सीरीज में आप सीखेंगे कैसे किसी भी कंपनी की असली गुणवत्ता को पहचानें, उसका सही वैल्यूएशन करें और स्मार्ट निवेश निर्णय लें। और सबसे शानदार बात, इस सीरीज के अंत में हम आपको देंगे एक लाइव स्टॉक स्कैनर जो आपको Screener.in पर सीधे हाई क्वालिटी और गुड वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करने में मदद करेगा। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सही जगह लगे और आप अपने सपनों को धीरे धीरे हकीकत में बदलें, तो आज से ही सीखना शुरू कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी और को जागरूक बना सकती है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन गलतियों से बच सकें जो लाखों ने की है। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फंडामेंटल एनालिसिस की वो सीरीज आपसे छूट न जाए जो आपके निवेश के पूरे नजरिए को बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज से एक नया अध्याय शुरू करते हैं, ज्ञान का, अनुशासन का और असली समृद्धि का। नमस्कार और जय हिंद।